हेलो, मैं वरुण तिवारी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी की परीक्षा में हिंदी के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उसको हम बारी बारी से देखेंगे। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं विशेषस्य। उत्तर डी। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे विशेषस्य कहते हैं। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं तथा जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेषस्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि जैसे नीली शर्ट, जिसमें नीली विशेषण है और शर्ट विशेषस्य है। काली गाय, जिसमें काली विशेषण है और विशेषस्य गाय है। जापानी जूते, जैसे उसमें जूता विशेषस्य है और जापानी विशेषण है। विशेषस्य संज्ञा का ही रूप है। दूसरा क्वेश्चन, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन पंचाल, दूसरा ऑप्शन याज्ञसेनी, तीसरा ऑप्शन शरैंद्री, चौथा ऑप्शन कृष्णा। इसका सही ऑप्शन है पांचाल। द्रौपदी का पर्यायवाची पंचाल नहीं है, जबकि द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द पांचाली, याज्ञसेनी, शरैंद्री, कृष्णा आदि है। पांचाल एक प्रदेश का नाम है। पांचाल एक प्रदेश का नाम है, जबकि पांचाली द्रौपदी का पर्यायवाची है। द्रौपदी का पर्यायवाची में शरैंद्री, कृष्णा, याज्ञसेनी ये बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्णा द्रौपदी का भी पर्यायवाची है और यमुना का भी पर्यायवाची है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? पहला ऑप्शन अभुक्त है, दूसरा ऑप्शन अभच्य है, तीसरा ऑप्शन अखाद्य है, चौथा ऑप्शन अनुच्छिष्ट है। अब देखिए, उच्छिष्ट का साफ साफ दिख रहा है कि उच्छिष्ट का विलोप शब्द अनुच्छिष्ट होना चाहिए और यही इसका सही उत्तर भी है। मगर हम सभी के ऑप्शन का हम अर्थ समझते हुए हम इसको करेंगे। उभुक्त मतलब जिसको खाने से है रिलेटेड है, जो खाया ना जा सके। अखाद्य का भी यही तात्पर्य है, जो खाया ना जा सके। अभज्य का भी यही है, जिसका भक्षण ना हो, अभज्य। अब देखिए, उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अनुच्छिष्ट है, खाद्य का विपरीतार्थक शब्द अखाद्य है। उच्छिष्ट का अर्थ क्या होता है? उच्छिष्ट का अर्थ बची हुई खाने से है, जिसे जूठन भी कहते हैं। आपको जो भी ऑप्शन आ रहा है उसके काफ़ी जितनी भी ऑप्शन है सबको आपको अर्थ पता होना चाहिए, तभी उस टेस्ट का एनालिसिस माना जाएगा। समास शब्द का विलोम क्या है? समास, समास होता क्या है? समास मतलब टोटल, समास मतलब टोटल, कुल। विभाजन उसको अलग करना, व्यास, भेदक, संधि। समास का विलोम शब्द व्यास है, ये आपने पढ़ा होगा। संधि का विलोम शब्द विग्रह होता है। जिस प्रकार राजा का विलोम शब्द रंक होता है, अमीर का विलोम शब्द गरीब होता है, लेकिन राजा का विलोम शब्द गरीब नहीं होता, उसी प्रकार समास का विलोम शब्द विग्रह नहीं हो सकता। संधि का ही विग्रह होता है, समास का विलोम व्यास होता है। जबकि समास का मतलब टोटल, कुल से होता है, जबकि व्यास का मतलब पृथक्करण मतलब अलग अलग से होता है। उसी प्रकार संधि का भी मतलब योग से होता है, जबकि विग्रह का मतलब भी पृथक्करण से होता है। तो इसका सही आंसर है बी, व्यास। अब हम आते हैं पांचवें में। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है जिज्ञासु, युद्धोन्मुख, उत्कंठी, युयुत्सा। पहले हम सभी ऑप्शंस के अर्थ को समझेंगे। जिज्ञासु, जिज्ञासा को करने वाला, जिसके अंदर जिज्ञासा हो वो क्या है? जिज्ञासु। जिज्ञासु क्या है? एक संज्ञा है। युद्धोन्मुख, युद्ध की ओर उन्मुख करने वाला।
अगर ये हम कहें युद्ध की ओर उत्सुकता दिखाने वाला, वो क्या हो गया? युद्धोन्मुख। उत्कंठी, उत्कंठा मतलब होता है लालसा। उत्कंठी लालसी, किसी चीज़ को पाने की लालसा करने वाला। अब युद्ध लड़ने की उत्सुकता को कहते हैं युद्ध युत्सा। ये इसका डी ऑप्शन सही होगा। अब हमको कुछ चीज़ इसमें समझा रहे हैं जो आने वाले हिंदी के कई सारे आपको टेस्ट में या कई सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। आपको बस एक समझना है कि जैसे युद्ध लड़ने की उत्सुकता का अगर भाव है तो युद्धुत्सा होता है। जैसे किसी जानने की इच्छा होती है तो उसको जिज्ञासा कहते हैं। अगर उस पर्सन की बात हो तो उसको जिज्ञासु बोलते हैं। युद्ध लड़ने की उत्सुकता है तो उसको युद्धुत्सा बोलते हैं। युद्ध लड़ने की उत्सुकता को करने वाला है उसको युद्धसु बोलते हैं। सा में जो बड़ा की मात्रा उसको हट के छोटा की मात्रा लग जाएगी, जैसे जिज्ञासु में लगी है उसका हो जाएगा युद्धसु। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ युद्धसु, युद्धसु। ठीक है। अब इसको हम कहते हैं युद्ध लड़ने की उत्सुकता को करने वाला, और इसी का ही रूप युद्धोन्मुख भी होता है। ठीक है। अगर ये होता युद्ध लड़ने की उत्सुकता करने वाला होता तो इसमें युद्धोन्मुख भी आंसर मेरा हो जाता, बट उत्सुकता के भाव है इसलिए इसका आंसर युद्धुत्सा है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम आते हैं, देखो साफ साफ लिखा है युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के प्रयुक्त होने वाले शब्द युद्धुत्सा होता है। कुछ जानने की अगर इच्छा रख रहा है तो उसको जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है, ये हम आपको समझा चुके। आपको अब देखो इसमें बताना है कि इसमें अशुद्ध वाक्य शुद्ध रूप कौन सा होगा। छठा क्वेश्चन है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं। इस शुद्ध वाक्य शुद्ध रूप बताइए। पहला ऑप्शन, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। बी ऑप्शन, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। सी ऑप्शन, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे। डी ऑप्शन, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे। अब देखिए इस सभी ऑप्शंस में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही है, आपको चाहिए था। ए बी सी डी चारों में। अब हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि सभी ऑप्शन में चाहिए था, इसका मतलब ये है कि सभी के सभी जितने भी वाक्य हैं सभी के सभी भूतकाल में हैं। जब सभी के सभी भूतकाल में है तो इसके जो जितना भी जुड़ा होगा वो भी हमारा भूतकाल को ही बताएगा। तो ऐसा देखिए, पहला ऑप्शन है आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, तो ये भविष्यकाल की ओर बताएगा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। फिर डी बी ऑप्शन वही बता रहा है कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे। चाहिए था भूतकाल को भी बता रहा है और रोगी को देखने जाएंगे ये आपको जोड़ दिया उसने भविष्यकाल से, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब बच्चे दो ऑप्शन बी और सी। अब हम आपको बताते हैं सी ऑप्शन। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे। ये देखिए, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे, ये देखने में ही गलत लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे, आप रोगी को देखने गए थे, ये सेंटेंस सही है, बट आपको चाहिए था कि आप रोगी देखने गए थे, ये सेंटेंस पूर्णतः गलत है। अब बी ऑप्शन है जो आपको पढ़ने में भी, और यही आपका सही आंसर है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, मतलब ये आपसे कोई कह रहा है कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, कहीं आप गए होंगे तो उधर से रोगी को भी देख आते, इसलिए ये ऑप्शन क्या है? पूर्णतः सही है। ठीक है, इसके अभी क्वेश्चंस ये मेरे 6 नंबर तक हो गया है, अब मैं 7 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ये देखो ये इसका बताया गया है, जो मैंने आपको समझाया है वही चीज़ इसमें बताई गई है। ठीक है, अब 7 नंबर में देखिए, घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या है? घोटक। अब एक हमने पहले बता दिया कि आपके सारे ऑप्शंस को आपके माइंड में होनी चाहिए कि कोई भी ऑप्शंस उसका मतलब क्या है ये आपको आना चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो,
आपको हिंदी का पेपर में जितने भी अगर ऑप्शंस आ रहे हैं उन सारे ऑप्शंस का मतलब आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप जितनी भी सेट लगाएंगे तो उस सेट में जितनी भी अगर ऑप्शंस हैं उस अगर मतलब आपको पता होगा तो आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी, जो कहीं ना कहीं उस एग्ज़ाम में उस ऑप्शन से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपका पूरे नंबर बनेंगे। इसलिए आपको हम ये बता रहे हैं कि आपको ऑप्शंस में जितने भी दिए गए हैं उनको सभी का अर्थ पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है अश्व, बी ऑप्शन है शंभु, सी ऑप्शन है अनलस, डी ऑप्शन है श्वेत द्युति। पहले हम जाते हैं डी ऑप्शन में श्वेत द्युति। श्वेत द्युति क्या होता है? श्वेत मतलब सफ़ेद, द्युति मतलब चमक, कोई सफ़ेद चमक हो, ऐसा क्या है? ऐसा बिजली है, बिजली। श्वेत जिसकी सफ़ेद चमक है मतलब बिजली। बिजली का अगर पर्यायवाची अगर आता है तो बिजली का पर्यायवाची क्या है? चपला है, सौदामिनी है, ये सब क्या है? बिजली के पर्यायवाची है। अब देखिए, अब इसमें बी ऑप्शन आता है संबुक। संबुक क्या है? अगर हम संबुक की बात करें तो संबुक मतलब होता है घोंगा या शंख। क्या होता है? घोंगा और या शंख, ठीक है, घोंगा या शंख होता है। अश्व का मतलब घोड़ा होता है और घोड़ा का ही पर्यायवाची घोटक होता है। आलस का मतलब होता है जो आलस ना हो, जिसके अंदर क्या हो? स्फूर्ति हो, फुर्तीला हो, वो हमारा आलस में आ जाएगा। आलस का क्या कह सकते हैं? विलोम शब्द है आलस, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, ठीक। घोटक का सटीक पर्यायवाची अश्व है। घोटक के अन्य पर्यायवाची शब्द बताइए। घोड़ा, तुरंग, है, बाजी, सैंधव इत्यादि, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द को चुनना है। मयंक, गयंत, सगुन, सकल। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गयंद, अगर गयंद हमारा तत्सम है तो गयंद तत्सम नहीं है, गयंद एक तद्भव शब्द है। इसका अगर तत्सम होगा तो इसका तत्सम होगा गज। गज मतलब हाथी। सकल बात बताएंगे अभी। मयंक, मयंक भी एक तद्भव शब्द है। अगर इसका हम तत्सम जाने तो ये होगा मृगांक। मृगांक, ठीक है, मृगांक समझ जाइएगा। ये माँ बना है, मृगांक बना है, समझ जाइएगा ये। सगुन का अगर हम लिखें, सगुन का अगर हम आपको बता दें कि जो सगुन है उसको हम ऐसे लिखेंगे, सा मतलब सलजम सा, फिर का, फिर छोटा की मात्रा, फिर ना, शकुन। ये शकुन हमारा तत्सम शब्द है। सकल, सकल, अब देखो सकल हमारा तत्सम शब्द है। ये सगुन भी तद्भव है, मयंक भी तद्भव है, गयंत भी तद्भव है और सकल हमारा तत्सम शब्द है। यही हमारा आंसर है। और सकल का तद्भव होता है कुल। क्या होता है? कुल, ठीक है, मेरी बात समझ गए। मृगांक, ठीक है। अब सभी के हमने बताया था मतलब पता होना चाहिए। सगुन का मतलब आपको सभी को पता है। मयंक का मतलब है मृगांक। मृगांक मीन्स चंद्रमा, ठीक है। इसमें हम आपको एक चीज़ और हम बता रहे हैं, मृगांक को चंद्रमा, मृगांक को चंद्रमा कहते हैं और शशांक को भी चंद्रमा कहते हैं। क्या? मृगांक को चंद्रमा कहते हैं और शशांक को भी चंद्रमा कहते हैं। मृगांक, मृग से बना है हिरण, हिरण, और अंक से बना है धब्बे, ठीक। हिरण के जैसे जो धब्बे होते हैं वैसे ही चंद्रमा में धब्बे हैं, इसलिए मृगांक एक चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है। इसी प्रकार हम आपको समझा रहे हैं शशक। अब दो चीज़ में ध्यान रखना, शशांक भी चंद्रमा का पर्यायवाची है और मृगांक भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। खरगोश का पर्यायवाची शशक होता है। क्या होता है? शशक, मतलब सा, सा और क, बस इतना ध्यान रखना। खरगोश का पर्यायवाची शशक होता है, जबकि
चंद्रमा का पर्यायवाची मृगांक होता है और शशांक होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची शशांक और खरगोश का पर्यायवाची शशांक। ठीक है, अब हम 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा। मच्छिका। मच्छिका, मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? मिट्टी, मछली, मच्छर, मक्खी। ये आप सभी को पता होगा कि मच्छिका मक्खी का तत्सम शब्द है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि मिट्टी, मछली, मच्छर इन सब के तत्सम शब्द क्या है। तो इसके एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसमें देख सकते हैं। मक्खी का तत्सम शब्द मच्छिका है, मच्छर का तत्सम शब्द मत्सर है, और मछली का तत्सम शब्द मत्स्य है, और मिट्टी का तत्सम शब्द मृत्तिका है। ये आपको ध्यान रखना है। अब 10 नंबर में देखिए क्या दिया है। अच्छा, इसमें 2 कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करके सही कूट को पहचानना। पहला ऑप्शन, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। बी ऑप्शन, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। ठीक है, इसमें देखिए तद्भव हमें पता है, तद्भव संस्कृत के ही या तत्सम शब्द के ही बिगड़े हुए रूप हैं, उनको तद्भव कहते हैं। और संस्कृत शब्द को ज्यों के त्यों उठा लेना ही तत्सम शब्द कहलाता है। तो पहली बात हम ये समझे कि संस्कृत ही तत्सम है या संस्कृत का ही रूप तत्सम है, और दूसरा कि तद्भव शब्द संस्कृत से ही बने हैं। तो बी ऑप्शन तो सही है कि तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। फिर सी, ए ऑप्शन देखिए, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। देखिए ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि संस्कृत और संस्कृत के बाद ही प्राकृत, प्राकृत से बिगड़ कर के तद्भव शब्द बने हैं। ये भी ऑप्शन सही है। तो हमारा हो जाएगा ए और बी दोनों सही। ठीक है, अब 11 देखते हैं। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? पहला ऑप्शन, जिसकी संभावना हो। बी ऑप्शन, जिसकी आशा की गई हो। सी ऑप्शन, जिसकी आशा ना की गई हो। डी ऑप्शन, जो अवश्य होने वाला हो। देखो, जिसकी संभावना हो वो तो होता है संभावित। क्या होता है? संभावित। ठीक है, जिसकी आशा की गई हो तो अप्रत्याशित है, इसकी जगह लिख दो प्रत्याशित। जिसकी आशा की गई हो प्रत्याशित। ठीक है, जिसकी आशा ना की गई हो वो हो गया अप्रत्याशित। यही इसका आंसर है। जो अवश्य होने वाला है इसका आंसर है अस्वयंभावी। क्या है? अस्वयंभावी। अस्वयंभावी अवश्य होने वाला है भाई, ये अस्वयंभावी। ठीक है, ये हो गए 11 क्वेश्चंस। अब 12 क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर, स्वेद से उत्पन्न होने वाला द्विज, स्वेदज, अंडज, उष्मज। देखो, जहाँ पे जा आए तो जन्म से होता है या उत्पन्न से होता है। ठीक है, द्विज 2 बार जन्म लेने वाला, अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज स्वेद से उत्पन्न होने वाला, उष्मज ऊष्मा से उत्पन्न होने वाला। तो इसका मेरा ऑप्शन बी स्वेदज। ठीक है, यही इसमें दिया है। 30 नंबर देखिए, इसमें ये दिया कि शुद्ध वर्तनी शब्द को कैसे लिखना है। तो अछौड़ी है, ये आपने देखा होगा, घटना चक्र की बुक में तो है ही और आदित्य की बुक में भी है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि घटना चक्र और आदित्य की पब्लिकेशन हिंदी के लिए बेस्ट है। तो उसमें से ये ऑप्शन आपको मिलेगा। इसका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अछौड़ी। क्या है? अछौड़ी। ये बी ऑप्शन। ठीक है, अब 14 का ए नंबर देखिए, अघी। इसमें बताना है कि विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म क्या है। ईशत, अलम, अघी, अनग, अधिकतम, अत्यल्प। देखो, अधिकतम अत्यल्प ये तो साफ साफ दिख रहा है कि जहाँ पे अधिकतम है वहाँ पे अत्यल्प है, मतलब सबसे कमी, अधिकतम सबसे ज़्यादा। अधा, ऊपरी। अधा मतलब नीचे, ऊपरी ऊपर, ये भी सही है। ईशत, अलम, ये भी सही है। अघी, अनग, ये डाउट, ये गलत है। इसका अघी ना होकर के अनग होगा। ठीक है, ये जो मतलब ये अघी अनग का जो विलोम शब्द है उसका ये अशुद्ध युग्म है। इसका शुद्ध रूप अघी की जगह अग होगा। अग, अनग, ये इसका विलोम शब्द का शुद्ध युग्म है। ईसत का विलोम शब्द अलम, अधा का विलोम शब्द ऊपरी, अधिकतम का विलोम शब्द अत्यल्प होता है या अल्पतम होता है। मिश्रण का विलोम शब्द रुच है, ये भी आपको पता है होना चाहिए। ये विलोम शब्द है, ये आपको याद करने हैं।
अब सभी के विलोम शब्द हैं, जैसे मिश्रण का विलोम शब्द रुच होता है, स्निग्ध का विलोम शब्द अस्निग्ध होता है, और मलिन का विलोम शब्द निर्मल होता है। ठीक है, अब 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको बताने। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें हमें समझनी है। वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। वे व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है। सी ऑप्शन, मतलब कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं। डी ऑप्शन, महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महेशी थी। इसका सही ऑप्शन सी है, कुछ लोग मिष्ठान के क्या होते हैं, प्रिय होते हैं। बाकी सभी ऑप्शंस को देखते हैं। वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत है, पहला ऑप्शन है। तो ग्राम जनता, ग्राम भी संज्ञा, इसके आगे भी जनता, ये भी संज्ञा, तो ग्राम को हमें क्या बनाना पड़ेगा, विशेषण। ग्रामीण जनता क्या हो जाएगा, वे ग्रामीण जनता को जगाने के लिए प्रयासरत है। ठीक। बी ऑप्शन, व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित नहीं, अपेक्षित होनी चाहिए। क्या, व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है, मुझे मतलब चाहिए, आपकी सहायता अपेक्षित है, उपेक्षित नहीं। ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महेशी ने पत्नी थी। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हैं। वे ग्रामीण जनता को जगाने के लिए प्रयासरत है। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की पत्नी थी। ठीक है, 17 आप देखिए, इसमें से बताना है कि तत्सम तद्भव शब्द कौन सा त्रुटिपूर्ण है। पहला ऑप्शन, जगत जंजाल, जंजाल, फुल फुड़िया, और पीपल, पीपल करकट के। सी और डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पीपल का तद्भव है, पीपल, करकट केकड़ा है। ठीक है, पीपल तत्सम शब्द, पीपल तद्भव, करकट तत्सम, केकड़ा तद्भव। अब ए और बी पे नज़र डाल देते हैं। ए और बी पे हमारा है जगत जंजाल, जंजाल, फुल फुड़िया, तो ये भी सही है, जगत जंजाल जंजाल, बट फुल फुड़िया का नहीं है। फुड़िया का अगर तत्सम शब्द देखेंगे तो इसका फुड़िया का तत्सम शब्द होता है स्फुटिका। क्या होता है, स्फुटिका, स्फुटिका, ये हमारा किसका शब्द है, फुड़िया का तत्सम शब्द है। ठीक है, फूल का अर्थ क्या होता है, फुल जो दिया है इसका अर्थ क्या होता है, फुल एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव एक फूल के संदर्भ में है। ठीक है, 18 नंबर आते हैं, नारियल का शब्द का तत्सम क्या होगा। नारियल शब्द का तत्सम नारिकेल होगा। ठीक है, यही दिया है, नारियल शब्द का तत्सम क्या होगा, नारिकेल होगा। अब इसके भी है, जैसे कठोर, अब जैसे कठोर, कठोर का तत्सम, अब कठोर खुद क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका जिसका तद्भव क्या होगा, कड़ा होगा। क्या होगा, कड़ा। कठोर का तद्भव क्या होगा, कड़ा होगा। निर्वहन, निर्वहन, ये भी क्या है, एक तत्सम शब्द है। अगर इसका अगर पूछा जाए कि इसका मतलब होता है कि निर्वाह करना, निर्वाह, निर्वहन से संबंधित है, तो इसका जो होगा वो निभा होगा। इसका तद्भव क्या होगा, निभा। नवनीत, नवनीत का तद्भव लवनी है। ठीक है, 19 नंबर, इसमें शब्दों का शुद्ध युग्म पहचानना है, शब्दों का शुद्ध शब्द पहचानना है। इसमें कैसे वर्तनी आपको देखनी है, महात्म्य, 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 तो इसमें देखना कि कैसे है, तो इसका साफ साफ है, इसमें डी ऑप्शन है, इसी टाइप से लिखा जाता है। 20 नंबर, कोमल, मृदुल, इसमें से बताना है कि कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, विलोम शब्द नहीं। जैसे कोमल, मृदुल, तरल, ठोस, कर्कश, मधुर, कठिन, सरल। कठिन सरल विलोम शब्द है। कर्कश खराब आवाज़, मधुर सुरीली आवाज़, ये भी विलोम शब्द है। तरल, तरल, ठोस, ठोस, ये भी विलोम शब्द है। कोमल, मृदुल, इसका मतलब एक ही होता है, कोमल और मृदुल, इसलिए ये विलोम शब्द नहीं है। सूर्य सुता किसका पर्यायवाची है, सूर्य सुता, सूर्य की पुत्री, सुता का मतलब होता है पुत्री। सूर्य सुता, सूर्य की पुत्री कौन है, यमुना, इसका किसका पर्यायवाची है, यमुना का। ठीक है, यमुना का एक और पर्यायवाची है कृष्णा, जो मैं बता चुका हूँ। और अर्कजा भी कहते हैं, रविजा भी कहते हैं, रवि को भी सूर्य कहते हैं, इसलिए रविजा
रवि से उत्पन्न रविजा, रवि की पुत्री सूरजा, सूर्य की पुत्री सूरजा। कालिंदी भानुजा, भानु भी सूर्य होता है तो भानुजा भी क्या हो गई, उनकी पुत्री मतलब यमुना। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको पूरे रटने हैं। आपको सूर्य, रवि, भानु, आपको पता है ये सूर्य के पर्यायवाची है, इनके हम जा लगा देंगे तो ये उनसे उत्पन्न मतलब उनकी पुत्री क्या हो जाएंगी, यमुना का पर्यायवाची हो जाएगी। संदेह का विशेषण होगा संदिग्ध, संध्या, स्पद, शक, संकाल। ठीक है, संदेह का विशेषण क्या होगा, संदेह का विशेषण होगा संदिग्ध। ठीक है, बी ऑप्शन। शंका का विशेषण शंकालु होता है। ठीक है, ये 22 हो गया। 23 में देखिए, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या होगा, सम्मुख, मुखामुखम, प्रतिमुख, परोज। तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द सिंपल सी बात है, इसका सब प्रत्यक्ष का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोज हो जाएगा। ठीक है, सम्मुख का विलोम विमुख होता है। ठीक है, 24 में देखिए पर्यायवाची बताने। अब जैसे खर, खर गर्दभ बिल्कुल सही है, खर गधे को कहते हैं, गर्दभ भी गधा होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसमें एक अक्षर का फर्क है कि खर गधा होता है और खल, खल मतलब होता है दुष्ट, मतलब दुष्ट। ठीक है, जो खराब आचरण का हो वो खल है। ठीक, अब आपको देख मृगांक, ये गंगा, गंगा का मृगांक, आँख का लोचन, इंद्र का पुरंदर। तो साफ साफ दिख रहा है कि आँख अच्छी, नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, चख, ये सब क्या है, आँख के पर्यायवाची है, तो ये भी सही है। इंद्र, पुरंदर, ये भी सही है। गंगा का मृगांक, अभी हमने बताया मृगांक किसका पर्यायवाची है, मृगांक है चंद्रमा का पर्यायवाची, तो ये गंगा नहीं हो सकती, तो यही युग्म क्या है, गलत है। ठीक है, इसमें साफ साफ दिया है चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची हैं, शशांक है, राकेश है, मयंक है, विधु है। ये विधु इम्पोर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा है। शशांक है, हिमकर है, निशाकर है, विभाकर, विभा रात्रि है, विभा रात्रि होती है। अब देखो कुछ चीज़ें को आपको समझा देते हैं, जैसे कि रजनी, रजनी प्लस ईस, रजनी के ईस, रजनी मतलब रात्रि, रजनीश मतलब चंद्रमा, निशा मतलब रात्रि, निशाकर मतलब चंद्रमा, विभा मतलब रात्रि, विभाकर मतलब चंद्रमा। हिम, हिम मतलब होता है सफ़ेद, ये बर्फ़ से होता है। हिमकर तो जो ठंडा हो, ठंडा हमारा क्या है, चंद्रमा। ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। 25 में देखिए, इसमें से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, ये आपको बता